जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए प्रभु कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण परमेश्वर की अनूठी कृपा, अनंत कृपा की हमें लेके आते हैं। हम उनके श्री चरणों में बैठ के उनके ही पावन शब्दों का अध्ययन करके सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव आए और हमारी सोच थोड़ी बदले, है ना। और हम यहाँ पर स्वयं को ही सुधारने आते हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि फलाना सुधरे, ये सुधरे, वो सुधरे, नहीं। हमें है कि हम सुधरे और जो हमारे गुरुजन हमसे चाहते हैं और वो हम कर सके। छोटे छोटे स्टेप्स में बूंद बूंद से महाराज कहते हैं सब भर जाता है। सो आज सब कुछ नया है। आज हम श्री भक्ति प्रकाश जी में से प्रेम का अध्ययन करेंगे और महाराज जी से कृपा मांगेंगे कि हमारे रोम रोम में जो उन्होंने लिखा है वो यथार्थ में बस जाए। फिर कल रिक्वेस्ट आई थी परमात्मा मिलन आरंभ करते हैं। सो परमात्मा मिलन से कर्म योग क्या है इसका अध्ययन करेंगे हम, और फिर प्रश्न। सो इसी क्रम में चलेंगे। सो आइए हम आरंभ करें। जो आप लोग जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप इस समय आपकी सुबह है, भोर है, सो आप इस समय कर सकते हैं। सो आइए। प्रेम या जिसने अध्ययन करना है, प्रेम पृष्ठ है 40 श्री भक्ति प्रकाश में से प्रेम। परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राग, प्रेम अमीरस पान कर, उपजे शुभ अनुराग। जय राम जय जय राम। परमेश्वर अखंड है, परम प्रभु शुभ नाम, परिपूर्ण है सर्व में, सत्य नाम गुण धाम। जय राम जय जय राम। प्रिय रूप हरीश है, परम पुरुष श्री राम, निराकार सुख रूप है, सर्व साक्षी निष्काम। जय राम जय जय राम। उससे प्रीति कीजिए भाव भक्ति के साथ, प्रियतम वही जानिए, त्रिलोकी का नाथ। जय राम जय जय राम। पगे प्रभु के प्रेम में जो जन हो सबका, रमे रहे हरि भक्ति में, पूजे देव दयाल। जय राम जय जय राम। पगे प्रभु के प्रेम में जो जन हो सबका, रमे रहे हरि भक्ति में, पूजे देव दयाल। जय राम जय जय राम।
ये सब पढ़ के तो या तो होगा कि श्री भक्ति प्रकाश जी को गले लगा लो, या प्रभु जैसे भी रूप में आए उनको बस कस के गले लगा लो। क्योंकि स्वामी जी महाराज तो जब प्रेम की बात करते हैं उनके तो हर उसमें ही प्रेम की बात होती है। सो अब तो साक्षात ही प्रेम की बात कर रहे हैं। सो अपने आप को ही ऐसे करके गले लगा लेंगे कि प्रभु आप ही भीतर हैं। सो अपने आप को गले लगाने का मतलब आपसे ही पूर्ण रूप से आलिंगन कर रहे हैं। सो परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राग। किन किन चीजों से हमें अटैचमेंट है, हमें है ना आसक्ति है। तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करना हम कहाँ करते रहते हैं, क्या कहाँ प्रेम ढूंढते रहते हैं। और महाराज कहते हैं राम नाम को पसंद करना। हाँ, प्रेम अमीरस पान कर उपजे शुभ अनुराग। सो इनको पान करने से क्या उपजेगा? अनुराग अथा गाढ़तम। लोगों के साथ आसक्ति होती है, पर जब परमेश्वर के साथ ऐसी अटैचमेंट हो जाए तो शब्द ही बदल जाता है, अनुराग बन जाता है शब्द। हाँ, सो महाराज कह रहे हैं करना प्यार, परमात्मा से प्रेम कर, उनके नाम से प्रीति कर। हाँ, ऐसे महाराज बोल रहे हैं। फिर देखिए देखिए तुच्छ सा एग्जाम्पल, महाराज जी से तुच्छ सा एग्जाम्पल बोलते हैं। जब रिश्ता के लिए आता है ना, रिश्ते के लिए आते हैं तो लड़के को लड़की को दिखाना होता है, तो क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। देख इसमें ये है, इसमें ये है, अच्छा है ये, है ना। रूप बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे। उसी तरह संत का कार्य क्या है कि संत का कार्य है कि प्रभु के बारे में बताएं। देखना, देखिए कौन है। संत से ही पता चल सकता है कि प्रभु कौन है, और नहीं पता चल सकता। सो संत कह रहे देखना, करना इनसे प्यार, ये ऐसे हैं, ये ना ऐसे हैं। आप संत बताएंगे जिनसे प्यार करने को कह रहे हैं, उनके गुण वर्णन करेंगे। सो महाराज कहते हैं कि जिससे प्रीति होनी है उसके बारे में पहले पता तो हो, उसके क्या क्या गुण है भाई, तभी हम उनसे प्रीति करेंगे, है ना। तो संत ये काम करते हैं कि संत ये काम करते हैं कि प्रभु के बारे में बताएंगे कि देखो परमेश्वर अखंड है। हाँ, परमेश्वर अखंड है, और प्रभु का जो नाम है वो अति शुभ है। प्रभु बटते नहीं है, किसी को भी मिलेंगे तो पूरे के पूरे मिलते, आधे नहीं मिलते कि अच्छा थोड़ा सा इसको इधर मिल जाए, इसको इधर मिल, ऐसे नहीं मिलते, पूरे मिल। परमेश्वर अखंड है, चाहे उन्होंने करोड़ों को अपने आप को देना है, सो करोड़ों को पूरा ही देते हैं। हाँ, वो करोड़ों से बढ़ते नहीं है। करोड़ों को अगर मिलेंगे प्रभु तो पूरे ही मिलते, अखंड, और फिर पूर्ण ही रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। उपनिषद जो है वो इसी से ही आरंभ होते हैं, इसी श्लोक से ही आरंभ, पूर्णमिदं
पूर्ण, इस तरह का है श्लोक। फिर महाराज कहते हैं प्रिय रूप हरि ईश है परम पुरुष श्री राम। बहुत प्रिय है, महाराज कह रहे। हाँ, महाराज कह रहे है ना, रिश्ता लेके जाते हैं तो ऐसे ऐसे बताते, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा दिखने में है, बड़ी अच्छी है, सुंदर है, सुसज्जी है ना। वैसे ही हमें संत बता रहे हैं प्रभु के बारे में कि बहुत प्रिय रूप है इसका, बहुत प्रिय रूप है। और परिपूर्ण है सर्व में, सत्य नाम गुण धाम, गुणों का खान है। हाँ, सत्य है, ये सच्ची बात है, और गुणों की खान है ये। ऐसे है प्रभु। प्रिय रूप हरि ईश है, परम पुरुष श्री राम। एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष है प्रभु। हाँ, और बड़ा ही प्रिय रूप है उनका। निराकार है, पर हाँ, निराकार है, कोई रूप नहीं इनका, निराकार है। और सुख देते हैं, सुख सुख सुख, इन्हीं से सुख मिलता है, सुख देते हैं, सुख देने वाले हैं। सर्व साक्षी, हर को देख रहे हैं, हर को हर समय देख रहे, सबके साक्षी, सबके साक्षी, कोई भी उनकी नजर से इधर उधर नहीं होता ना। हम भक्त क्या गाते, देख लो प्रभु एक बार तो नजर कर लो, है ना, है ना। तो हाँ, पर वो साक्षी है, हर समय देखते हैं, हर समय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक समय ना देखे, हर समय हमें देख रहे होते हैं, ऐसे हैं ये। और निष्काम, हाँ, बिना किसी स्वार्थ के वो सारे काम करते जाते, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है हमारे से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है उनकी। हाँ, बिन कारण वे सब करते जाते, ऐसे हैं। अब महाराज कहते हैं संत कहेंगे उनसे प्रीति कीजिए, भाव भक्ति के साथ उनसे कीजिए प्रीति। हाँ, प्रियतम वही जानिए, एक ही प्रियतम है। सच्चा प्रियतम, सच्चा प्रियतम। हमें जो मिले होते हैं वो तो कर्मों के हैं, है ना, कर्मों के। कोई सह रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, है ना, कोई एक दूसरे को सह रहे हैं, एडजस्ट करे हुए रह रहे हैं, और कोई बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए, है ना। तो पर ये सब क्या है, कोई तलाश कर रहे हैं, कोई किसी के अलगाव से रो रहे, है ना, विछोह से रो रहे, किसी का साथी चला गया वो रो रहा है, और कोई साथ रह के और कोई किसी को नहीं मिला तो वो तरस रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए। सो पर महाराज कहते प्रियतम वही। अब देखिए संत बोल रहे, स्वामी जी महाराज बोल रहे, हाँ, क्या बोल रहे हैं कि प्रियतम वही जाने, त्रिलोकी के नाथ। हाँ, सारे समस्त ब्रह्मांड तीनों लोकन के जो नाथ है वही एक प्रियतम, वही एक प्रियतम, वही प्रियतम। पगे प्रभु के प्रेम में जो जन हो सब काल, उसी के प्रेम में हर समय लगे हुए, हर समय लगे हुए उसी के प्रेम में। रमे रहे हरि भक्ति में, पूजे देव दयाल, उन्हीं की भक्ति में सारा हर समय उन्हीं की तरफ, अंदर हृदय की धड़कन उन्हीं से जुड़ी, केवल उन्हीं से पूजे देव दयाल। उस देव दयाल को ऐसे हरि भक्त पूजते हैं। बंधु सभी वे समझिए, सबसे निकटतम बंधु उन्हें समझिए, ऐसे महाराज सिखा रहे। मानो मीठे मीत, बहुत ही प्यारा मधुर, ऐसा मीत जो बहुत ही मधुर हो, कोई अपमान नहीं करता,
कोई तिरस्कार नहीं करता, कोई नुक्स नहीं देखता, कोई कोई मुंह नहीं बनाता देखकर क्या रहे, कोई झाड़ नहीं लगाता कहीं कोई जाता भी नहीं है छोड़ता कुछ नहीं करता। बड़ा ही मधुर और मीठा मीत है, महाराज कहते, जो असली मीत होता है। हाँ प्रेमी उपासक ही जन जाए जन्म को जीत। एक प्रेमी ही जन्म को जीत सकता है, एक प्रेमी उपासक ही इस जन्म को जीत सकता है। इस तरह से उससे प्यार कर ले, है ना। मैं आगे आगे आ गई ये तो कल पढ़ेंगे हम ज्यादा पढ़ लिया। सो ये प्रसाद अब हमें मिलना शुरू होगा, प्रभु से प्रीति, है ना। महाराज अभी इंट्रोडक्शन दे रहे कि ऐसे कर प्रेम, ये है वो, हाँ इसमें ये है, इनसे प्रेम कर, इन्हें बना अपना मीठा राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। हो मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। हो राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म है प्रेम ही मेला, प्रेम की फेरो माला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम बिना तो प्रभु नहीं मिलते, प्रेम बिना तो कष्ट नहीं टलते, प्रेम करे उजियारा सुनो जी कोई चमकेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, जन्म मरण के कष्ट मिटावे, प्रेम में होके मत वाला सुनो जी कोई नाचेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। सतगुरु अपने ही है प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे सतगुरु न्यारे, सतगुरु अपने ही है प्यारे, अमृत प्रेम पी लाने वाले, प्रेम का पंथ निराला सुनो जी कोई चलेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद, कृपा बरसाते हैं। हम लायक नहीं पर फिर भी वे बरसाते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद अनंत बार। कर्म योग
परमात्मा मिलन से। जिनके पास परमात्मा मिलन है वे निकाल सकते हैं कर्म योग क्या है। कर्म योग क्या है? महाराज कहते हैं कि कर्म योग शब्द का किसी विशेष क्रिया या कर्म पर प्रयोग नहीं होता, बल्कि सब नैतिक और नैमित्तिक कर्म, यज्ञ आदि सब कर्तव्य कर्म कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। पूरी रीति से कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। जैसे मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है प्रातःकाल उठकर ध्यान करे। प्रथम कर्तव्य कि प्रातःकाल उठकर ध्यान करे, चाहे वह 10 मिनट ध्यान क्यों ना समाप्त करता हो, किंतु उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान के समय चाहे कैसे ही अत्यावश्यक काम क्यों ना हो, ध्यान को परित्याग ना करे। राइट? सो अब हम देखिए, जो सुबह उठे हैं वे सुबह उठ के जाप कर रहे हैं और उसके बाद ध्यान में जाएंगे। कोई भी चीज इस चीज को विघ्न ना डाले, महाराज ने कहा है। लेकिन हम इस बात का तनिक भी चिंता नहीं करते। यदि मित्र आ गए और इधर ध्यान का समय हो गया तो हम इस समय मित्रों से पृथक होना कभी पसंद ना करेंगे और उनके आने को उचित समझकर ध्यान का पवित्र समय व्यर्थ वार्ता में गवा देंगे। इसका नाम कर्मयोग नहीं है। ये कर्मयोग नहीं है। हाँ, जब महाराज ने कहा जो प्रथम कर्तव्य है उसको त्याग कर व्यर्थ बातचीत में लगा दिया, इसे कर्मयोग नहीं कहते हैं कि अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सबसे पहली ड्यूटी तो कैंसिल ही कर दी, ध्यान। इसी प्रकार कोई मनुष्य सत्संग करता है वह इस समय को किसी भी दशा में ना गवाए। राइट? अब हम कितनी सुंदर सत्संग हमसे करवा रहे हैं महाराज, है ना? सुबह 4 बजे हाँ, और साय 5 बजे हम लोग कर रहे हैं, और कई लोग तो और भी ज्यादा करते हैं। राइट? तो महाराज क्या कह रहे हैं कि किसी भी दशा में ना गवाएं, चाहे कैसी ही जोर से बारिश हो रही हो, कैसी आंधी चल रही हो, किंतु सत्संगी पुरुष भीगता हुआ सत्संग में आ रहा हो, यह है कर्मयोग की भावना। करते हैं ऐसे। महाराज कहते थे, महाराज ने एक बार कहा लाजपत नगर में सत्संग, एक रोहिणी से बहुत दूर है, होगा 2 घंटे लगते होंगे। सो महाराज कहते कि 7 बजे सत्संग, और वह रोहिणी से 2 घंटे पहले बस चढ़कर सत्संग करने आता, चाहे बारिश हो रही हो, सर्दी कोहरा पड़ रहा हो, कोई मर्जी हो। होते ऐसे लोग। सो ये गुरु कृपा से ऐसे होते हैं। सो कैसी आंधी चल रही हो, किंतु सत्संगी पुरुष भीगता हुआ सत्संग में आ रहा हो, यही कर्मयोग की भावना। ऐसे दृढ़ श्रद्धालु और सच्ची भक्ति के मनुष्य कर्मयोग की महिमा को समझ सकते हैं, किंतु वह मनुष्य कदापि कर्मयोग की फिलॉसफी को नहीं समझ सकता जो साधारण से मित्रों के लिए अपने पवित्र कर्मों को बलिदान कर देता है। इसमें संदेह नहीं कि ये बातें आपको सामान्य प्रतीत होंगी, किंतु ये ही बातें हैं जिनको पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है। ये सफल कर सकता है। सो ये हम पृष्ठ हमने 48 लिया है, 48-49। सो कर्मयोग क्या है? सो हम कल लेंगे 3 अनुकरणीय बातें। पहले आज हम इस पर अपना सारा दिन चिंतन करें कि महाराज ने सबसे पहले तो ध्यान और ये वाला समय अपने जीवन को अपने उसको
सबसे पहली वो दिया है, प्राथमिकता दी है। और देखिए, किसी को चैटिंग करना, फोन करना, है ना, अपने जो कर्तव्य हैं माता पिता को करने हैं, बात करनी है, वो जरूरी है, राइट। पर व्यर्थ करना, ये सब महाराज कहते निकलना चाहिए, है ना। तो मेन जिसको राम से प्रभु, जिसको महत्ता पता है, वो फिर उसमें जाएंगे। कृपा महाराज से ही हम कृपा मांगे, महाराज हमें ऐसा विवेक दीजिएगा, है ना, जो हमारी अच्छी बुद्धि बनाए, हम कृपा करें। हमारे पास प्रश्न पहले भी आया, हमने लिया नहीं है प्रश्न। ये था कि भय लगता है, कुछ भी करने में भय लगता है। हाँ, कुछ नई बात हो वो करने में भय लगता है। कुछ नया काम करना हो, कुछ बात करनी हो किसी से, कुछ रिस्क लेना हो जीवन में, भय लगता है। हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, राइट, और नया करने में हम अपना कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, और व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें शर्म आती है, पैसे लेते, ऐसा भी होता है। या हम सेवा ही करना चाहते हैं, बच्चों को लेट्स से इस तरह के बुक क्लब्स करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, पर हमें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कैसे उन्हें कहेंगे, वो मानते नहीं है, हमारी बड़ी इच्छा है, पर हाँ, फिर भय लगता है इन चीज़ों से, दुनिया क्या कहेगी, इन चीज़ों से भय लगता है, राइट। इसमें देखिए, बहुत सुंदर किसी ने किया, और ये बहुत सकारात्मक कदम उठाते हैं जब हम अपने अंदर को सुनते हैं। देखिए, अंदर से हमारी जो चीज़ करने में बहुत बहुत मन कर रहा होता है, अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते। हमारा हमेशा, कई लोग कहते हैं ना, हम 30 साल से ये करने की सोच रहे थे। जैसे कि एक साधिका जी, यूं ही उस दिन आया था ना कि एक साधिका जी ने बोला कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मैं घर बैठ के कुछ करना चाहती हूँ, मुझे बाहर भेजेंगे नहीं काम के लिए। वहीं पे चर्चा हो रही थी, तो एक साधिका जी हंस के यूं ही कहा कि हाँ, मैं मीठा बहुत सुंदर, मैंने ऐसे ही सोचा था कि जब मैं अपने कार्य से फ्री हो जाऊंगी तो मैं ये काम शुरू करूंगी। तो कहा कि तो किस चीज, कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं हम करने के लिए? नहीं कैसे कर, नहीं। तो उन्होंने करा। अब उनकी हिचक सदा ही पैसे लेने में आती थी कि कैसे पैसे लें किसी से। देखिए, अब ये माइंडसेट हमें करना होता है। सबसे पहले तो जो हमारे अंदर इतनी जोर की इच्छा हो रही है करने की, हमें उसे अहमियत देनी है। हाँ, अच्छा, अब सबके परिवार अलग होते हैं। हाँ, कई परिवारों में परमिशन लेते हैं कि नहीं मैं कर लूं, तो अगर कहोगे हाँ, तो ऐसा मीठा प्यार होता है आपस में, कपल्स में, तो अगला कहता है अच्छा कर लो, तो फिर खुशी खुशी कर लेते हैं। कई जगह पे अगर वे पूछने जाएं तो नीचे करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ये सब करने की क्या जरूरत है, इतना कुछ है करने को, अब ये शुरू इस तरह से आ जाएगा, वो आ जाएगा कि बैठो आराम से, वो आ जाएगा, फिर उदास होके बैठ जाएंगे कि अरे इतना मन था करने को, ऐसे हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की दृष्टि, दूसरों की चाहत, दूसरों की नेचर हमारे जैसी नहीं होती है।
वो हमारे जो भीतर जो परमेश्वर हमें भीतर जो प्रेरणा दे रहे होते वो अगले को नहीं दे रहे होते। हाँ, अगले का जो अंदर का सिस्टम है वो उसका अपना है, वो उसकी अपनी यात्रा है। हमारे अंदर हम जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे डिफरेंट डिफरेंट कपल्स की, डिफरेंट डिफरेंट घरों की बच्चों को भी ऐसा हो सकता है। वो कुछ करना चाहते हैं, एक आया यंग बच्चा, वो कुछ अपना काम करना चाहता है, उसे वो खिलना चाहता है, वो उसके पिताजी उसे अपनी ही कंपनी में काम करवाते हैं, ना कुछ देते हैं, उसे वहीं पे रखे हुए, वो आनंद नहीं लेता वो काम करने में। उसके पिताजी का व्यवहार भी नहीं अच्छा, बहुत गंदे से ट्रीट करते हैं। वो अपना कुछ सीखना चाहता है, वो अपना खिलना चाहता है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वे जाए, वे निकल जाए, वो तोड़ सके। वो वहीं रह के, तो अब क्या कंडीशन हो गई उसकी? डिप्रेस्ड, उदास हो गया, कुछ करने को मन नहीं करता, है ना। वो अंदर से जो इतनी जोर की प्रेरणा निकल रही होती है, हमें जब एनवायरनमेंट को हम प्राथमिकता दे देते हैं, है ना, एनवायरनमेंट को जब हम मेन चीज बना देते हैं, फिर हम ही दुखी रहते हैं, अगले को तो पता भी नहीं चलता। जिसने ना की होती है उसको पता भी नहीं चलता कि आप उदास हैं। हाँ, पर आप उदास होते, हम खिल नहीं रहे, हम खिल नहीं रहे। हमें पता है कि हम अगर ये करेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, आएगा आएगा, आता है। तो फिर उन साधिका ने क्या किया, शुरू किया, हाँ, मिठाई बनानी शुरू की। बहुत आनंद आया। कहते जब मैं बना रही थी, बच्चे ने भी, छोटे बच्चे ने साथ दिया, कहते जब मैं बना रही थी, आप मान नहीं सकते मुझे इतना आनंद आ रहा था। बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो आपका पैशन है। जब हम अपने अंदर से जो निकल रहा होता है उसमें डुबकी मारते हैं और उसे यथार्थ रूप में आगे लेके जाते हैं, सो हम खिल जाते हैं, राइट। तो उन्होंने किया। अब पैसे की बात आई तो क्योंकि बिजनेस है, हाँ बिजनेस है, तो उन्होंने निश्चय किया कि जो बाहर प्राइस है वैसी उससे ज्यादा रखेंगे, बल्कि क्योंकि उसमें मटेरियल हाई क्वालिटी का लग रहा है, मेहनत घर की लग रही है, और जो प्रेम उसमें डल रहा है उसका तो मूल्य नहीं कर सकते। पर जो शुचिता, जो बनाने में जो आ रही है, वो तो वो हलवाई थोड़ी ना बना सकते हैं जो कि घर में बना हुआ सुच्चा सच्चा बनेगा। वे उनका मन तैयार हो गया और फिर अब वे कूद पड़े और ऑर्डर आने लग गए। एक ऑर्डर आया, 2 और ऑर्डर आए। ऐसे होता है जब हम अपने भीतर से इतनी ड्राइव होती है, हम बाकी चीजें देखते हैं, कोई आएगा कि नहीं आएगा, कौन करेंगे, कैसे, ये सब छोड़कर जब हम केवल अपने पैशन जो अपने अंदर होता है वो कूदी मारते हैं, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई क्या कह रहा है, क्योंकि हम कूदी मार चुके। और उसको सफल बनाने में हम अपनी पूरी की पूरी अंदर से सारी की सारी एनर्जी, ऊर्जा उसमें लगा देते, नहीं। पर अगर हम संशय से कोई काम शुरू करते हैं, होगा कि नहीं होगा, करें कि ना करें, पता नहीं कौन क्या कहेगा, ऐसी चीजों को, दूसरों को देख के जब भी कोई काम किया जाता है, वहां पर वह आनंद नहीं होता, वहां पर वह ड्राइव नहीं होती। पर खुद को देख के, खुद की अंदर लगन और खुद के अंदर पैशन, जुनून को देख के जो काम किया जाता है, खासकर अपने अंदर से संयुक्त होकर और अपने पर ही फोकस रहते हैं हम, खुद से ही पता चलता है इसमें और क्या करें बेटर, और क्या करें बेटर, तो फिर वो जो कार्य होता है उसका रंग रूप ही सब अलग होता है।
राइट। सो ये जो डर है, ये डर किस चीज का है? जो चीज दूसरे पर निर्भर है। एक डर ये भी है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर आप सिर्फ यही देखिए, हाँ, सिर्फ यही देखिए कि आपके अंदर से कितनी जोर की आ रहा है कि मुझे ये करना है। बस उसी, जो इतनी जोर की आ रहा है मुझे ये करना है, बस उसी के पीछे चलते जाइए। हाँ, जब हम होगा कि नहीं होगा ये फल है, बात है सिर्फ पहले खुद ही मानने की। और उन साधिका जी ने वो अभी टॉक हुई थी तो मैसेज आया, कर दिया जी मैंने। तो बहुत आनंद आया, ये तो बहुत ही स्पीड से हुआ। हाँ, कि अभी टॉक की और अभी निर्णय भी ले लिया कि करना है। ऐसे है यहाँ पर, ये देखिए, ये यात्रा हम सब की अकेले की है, अकेले की है। और जितना हम स्वयं की इस गांठों को खोलेंगे, उतना हम खिलते जाएंगे, उतना हम निखरते जाएंगे। सो कुदी मारनी है। और अब हम सीख रहे हैं स्वशक्तिकरण, सौम्यता के साथ। अगर घर वाले ही नीचा दिखाते हैं, घर वाले ही ऑपोजिशन करते हैं, हमें क्या करना है? मुस्कुरा देना है। है ना? सुन के मुस्कुरा देना और चल देना है। दैट्स इट। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, प्लान्स नहीं बताने, बस मुस्कुरा के चल देना है। और जो करना को मन करता है अंदर से वो कर डालना है। राइट। सो और देखेंगे वो जो पैशन है ना, जुनून है जो, वो दूसरों को छूता है। जब आप बात भी उसकी करते हैं, दूसरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरों के रोंगटे खड़े होते हैं और समय का नहीं पता चलता जहाँ पे लिसनर्स आपको मिल जाते हैं। सो इसलिए कीजिएगा। और हमेशा महाराज ने आज हमें क्या बता रहे हैं? कौन है प्रियतम, कौन है सच्चा मीत, कौन है? उसको मीत बनाना है। हर समय जो संग रहते हैं, एक पल नहीं छोड़ते। हर समय जो देखते रहते हैं, ऐसे ही बोले ना स्वामी जी महाराज, बता रहे थे ना, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, किससे प्रेम करो? जगत के स्वामी से, जो साक्षी है, हर पल के साक्षी है, जो अंदर से ये चीजें बता रहे, करो ना, करो ना। है ना? कई बार हमने नई चीज करनी होती है और हमें लगता है कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, और हम टालते जाते हैं, पर हमें करनी होती है। तो वे दीनदयाल हर पल के साथी बोलते जाते, कर ना, कर, हो जाएगा, करके तो एक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर कर। सो इस तरह से वे प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि साथी मीत बना लिया हुआ है, हर सांस का मीत बना लिया हुआ है उन्हें। सो ये तो उनको मीत बना के ही पता चलता है कि कैसे वो साथ देते, कैसे वे साथ देते। ये जब तक हम उन्हें बनाएंगे नहीं मीत, तब तक नहीं पता चलेगा। उनसे बात करनी है, उनके साथ शेयर करना है, उनके साथ सोना है, उनके साथ खाना है, उनके साथ रोना है, उनके साथ प्यार करना है, हर चीज उनके साथ करना, हर चीज। फिर वो कैसे कैसे बताएंगे? फिर वो बताते हैं सब। यह सिमरन, इस तरह का सिमरन हो जाए जब हम दिन भर हर चीज में उन्हीं के साथ बात करें, और वे सुनते हैं, वे सुनते हैं, वे हर बात सुनते, वे हर बात सुनते हैं। सो हमारा वो हाथ पकड़ लेते हैं, हमें डर और भय की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो साथ में, वो आगे होके लेके जाके करते हैं ना, मैं हूं ना, चल मार कूदी।
और फिर जब हम मारते हैं खुद ही, सबसे खुश कौन होते? वे जो प्रेरित करते हैं ये सब करने के लिए, वे आनंदित होते हैं कि मार ली इसने कूदी, मार ली इसने बाजी, राइट। सो इस तरह से महाराज ने कहा ये हमारा सर्वोच्च कर्म योग है, परमेश्वर के लिए प्राथमिकता निकालनी, परमेश्वर को प्रमुखता देनी, हर चीज उनको सजीव बनाना है, रियल है वे, ऐसे बनाना है। ये नहीं कि किताबों में, ये नहीं कि भजनों में, ये नहीं कि जाप में, नहीं। मेरे साथी बच्चे ऐसा बहुत सुंदर कर लेते है ना, कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। सो इसलिए हम करें अपना परम मीत बनाए, परम सखा बनाए, और फिर देखें वे क्या करते हैं, है ना, वे क्या करते हैं। बहुत सुंदर, तभी ये यात्रा ही इतनी अद्भुत है। इसके गंतव्य की तो महाराज कहते चिंता ही नहीं करनी होती, वो यात्रा ही इतनी सुंदर है, यात्रा ही इतनी सुंदर है। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। सुकुति लीजिएगा, रिस्क लीजिएगा, परमेश्वर को अंग संग मान के, उन्हें सारथी मान के जो करना चाहते हैं वे कीजिएगा। जो अंदर इतने सपने संजोए रखे हैं या कुछ करने के इतने इच्छुक हैं, कीजिएगा, मारिएगा कूदी, और फिर देखिएगा। और फिर अगर कुछ आता है अड़चन, फिर हम लोग तो यहाँ हैं पर कूदी मारिएगा और देखिएगा कैसे चलता है सब। घबराना नहीं है। ये जीवन बिल्कुल ये जीवन तो छोटा सा जीवन है, और जो करना चाहते हैं, खासकर अपने अंदर जुनून जो है, कुछ करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा। राम नाम लेके हम हर चीज़ संभव हो सकती है। राम नाम संभव का नाम है संभव बनाते हैं हर चीज़। राम नाम सफल करते हैं हर चीज़, चाहे कुछ भी करना चाहे, हर चीज़ सफल करवाते हैं। यह राम नाम शुभता के प्रतीक है, मंगल के प्रतीक है ना। आइए हम ध्यान पे चले। प्रश्न आया, ध्यान नहीं लगता है ना, प्रश्न ध्यान नहीं लगता, और अनेकों का प्रश्न होता है, और सब इधर उधर भी जाते हैं ये प्रश्न पूछने कि ध्यान नहीं लगता। देखिए, ध्यान मतलब प्रेम, ध्यान मतलब प्रेम, ध्यान मतलब आनंद, प्रभु के प्रेम में डुबकी लगाना, ये है ध्यान। जब उसमें उसकी डुबकी लगा ली, बस ये है उनसे प्यार हो जाना, ये है ध्यान। और प्यार में बह जाना, ये है ध्यान। क्यों नहीं लगता ध्यान? महाराज कहते हैं, जब भी कोई उनसे ये प्रश्न पूछता, महाराज ध्यान नहीं लगता, तो महाराज कहते हैं असली बात ये नहीं है। क्योंकि महाराज कहते हैं जिनको आध्यात्मिक समस्या होती है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। महाराज कहते हैं जिनको ध्यान नहीं लगता उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनका प्यार कहीं और है लगा हुआ। हमें ये देखना है कि हमारा प्यार कहाँ लगा हुआ है। मन
मन मतलब जहाँ आपकी प्रीति है, जहाँ आपकी प्रीति है। सो जब आप ध्यान में बैठे, कहाँ जाता है मन, लिख लीजिएगा। हाँ, मन गया मेरे पति का काम नहीं चल रहा, वहाँ प्रीति है। मन गया कि मेरे पति ने कल जॉब पे जाना है, हाय ठीक रहे, वहाँ है प्रीति। हाय बच्चे कैसे होगा इन सब का सेटल, लिख लीजिए, लिखते जाइए। जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ है प्रीति, ये सब जगह है प्रीति। हाँ, सो जहाँ जहाँ प्रीति है वहीं ध्यान लगता है। घंटे बैठ सकते हैं उनका चिंतन करने में, पर वे तो आज ये आई समस्या, कल कुछ और आ जाएगी, है ना। सो महाराज ने क्या कहा, सच्चा मीत कौन है, सच्चा प्रियतम कौन है। तू ही रे, तू ही रे, मेरे राम, तू ही रे, केवल तू, केवल तू, मेरे राम, मेरे राम, प्यारे राम, मेरे राम, तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, मेरे राम, केवल तू, केवल तू, मेरे राम, प्यारे राम, मेरे राम, प्यारे राम, तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, मेरे राम। सो ध्यान, प्यार, प्रेम का समय, प्रीति का समय, सो बहते जाए उस ध्यान में, अपने प्राण प्यारे के साथ प्यार करते जाए ध्यान में। रूप के साथ गले लगना चाहते हैं, रूप के साथ गले लग जाए। निराकार में खो जाना चाहते हैं, खो जाए। देह के बाहर उड़ना चाहते हैं तो बोले प्रभु को, मिलो तुझे अति वेग से, लांग सकल ब्रह्मा, घुल जाऊं तव प्रेम, जो पानी में खान, घुल जा, घुल, घुल। ऐसे ध्यान कर, ये है ध्यान। उस परम प्यारे से अथाह प्रेम है ध्यान। उस परम प्यारे से मिलने का समय है ध्यान। अगर ध्यान नहीं लगता, कहिए प्रभु, प्रार्थना कीजिए, मेरे भगवान इस समय ऐसा ही ना चला जाए, गलत जगह कहाँ कहाँ फंसा रखा है मैंने अपने आप को।
मुझे अपने लिए तैयार कर दीजिए ना, मुझे अपने लिए तैयार कर दीजिए ना मेरे प्रभु। सो आइए हम ध्यान पे बैठे, सीधे हो जाए। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि निराकार राम, बिना आकार के, हम भी तत्व, ये देह चले जाए, हम भी निराकार तत्व, हमारा भी कोई नाम नहीं, इस देह का नाम होता है। जैसी देह जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, तभी उसकी देह का नाम हो जाता है। पर आत्मा आत्मा तो निराकार, बिल्कुल अपने प्रभु जैसी, बिल्कुल अपने प्यारे जैसी। जहां दो ना रहे, जहां दो रहते हैं वहां एक का ही नहीं। महाराज कहते दिव्य प्रेम में केवल एक होता है, दो नहीं होते, दो नहीं होते। अगर दो दिख रहे हैं वो अभी दिव्य प्रेम नहीं। दिव्य प्रेम के लिए तो केवल एक, दो नहीं, एक ही, एक केवल। सब अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, केवल एक, केवल एक। बूंद जब सागर में जाती है, बूंद का नहीं पता चलता, गायब। केवल एक राम। जितनी देर हो सके सजग होके बहते जाए। साक्षी देख रहा है भीतर से, वो जो देख रहा है भीतर से उसको जानना है। कौन है ये जो देख रहा है? कौन है जो ये भीतर से देख रहा है आगे को? कौन है वो? उसे जानना। सो जितनी देर हो सके बैठे, सब गुरु जो उन्हीं के शिष्य।